हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हिंदी ग्रामर में ही भाषा और व्याकरण के आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, लिपि पढ़ी थी आपने, लिपि और भाषा में अंतर पढ़ा था, और पढ़ा था राष्ट्रीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण मतलब होता है ग्रामर, किसे कहते हैं। व्याकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, वी धन आकरण। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, वी धन आकरण। वी का अर्थ होता है विशेष रूप से और आकरण का अर्थ होता है शुद्ध करना। मतलब विशेष रूप से किसी भी वाक्य या शब्द को शुद्ध करना व्याकरण कहलाता है। ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण क्या है? वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने के नियमों का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ये डेफिनेशन अच्छे से लर्न करना और अंडरलाइन कर लेना। व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा की समुचित ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, भाषा को सीखने के लिए उनके वर्णों तथा शब्दों तथा इनके विचारों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। मतलब कि अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आपको किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता। अब देखिए, हम पढ़ेंगे कि व्याकरण को कितने भागों में व्यक्त किया गया है। व्याकरण को भी 4 भागों में व्यक्त किया गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और रूप विचार। ठीक है, इसके 4 भाग होते हैं, चारों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो 4 आपके भाग दिए गए हैं, इनमें इनके शब्दों से ही स्पष्ट हो जाता है कि किस बारे में बात हो रही है। जैसे वर्ण विचार है तो वर्ण विचार में वर्ण की विशेषता है, शब्द विचार है जिसमें शब्दों की विशेषता है, वाक्य विचार है जिसमें वाक्य की विशेषता है, और रूप विचार जिसमें रूप की विशेषता के विषय में बताया गया है। जैसे वर्ण विचार, वर्ण विचार में वर्णों के प्रकार, उनके उच्चारण, उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, शब्द विचार में शब्द की उत्पत्ति, आधार, विकास, निर्माण, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, वाक्य विचार में वाक्य के भेद, वाक्य का गठन और पदों के पारस्परिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। और रूप विचार में क्या होता है? रूप विचार में वाक्यों के शब्दों के वाक्य में प्रयुक्त होने पर आए हुए परिवर्तन, उनकी रचना और उनके भेद और उनके कार्यों का विचार किया जाता है। वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द को रूप या पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द को क्या कहा जाता है? रूप या फिर पद कहा जाता है। तो यहाँ आपका फर्स्ट चैप्टर हिंदी ग्रामर में भाषा व्याकरण खत्म होता है। आगे इसकी एक्सरसाइज आपको बता दी जाएगी।